नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम विकास खंड भिलंगना में हैं, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा विकास खंड है। और जो ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी हैं, उनसे चर्चा हम करेंगे आज कि प्रदेश के सबसे बड़े विकास खंड की तस्वीर आखिर कैसे बदलेगी, कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिन पर उनका फोकस रहेगा आने वाले समय में। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद शैलेंद्र जी। और एक प्लानिंग तो हम कर रहे हैं कि क्या बेहतर हम कर सकें इस भिलंगना ब्लॉक के लिए। और जो परिपाटी पहले चली आ रही है, जैसे हमारे ब्लॉक में जो कार्य योजना की जा रही है पहले से ही काफी सालों से चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ा सा अलग हटके काम हो और वो दिखे भी। और कुछ अलग करेंगे तो दिखेगा भी। नहीं तो जैसे आप देखते हैं हर पंचायत, चाहे ग्राम पंचायत की निधि हो, प्रधानों की निधि हो, चाहे क्षेत्र पंचायत की निधि हो, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा उनकी, जहां देखा भी मैं जो पिछली कार्य योजना देख रहा हूँ जिसका भुगतान शेष रह गया है, कम से कम नहीं भी तो करीब 200 योजनाएं हैं जिसका भी भुगतान शेष है। करीब 1.5 करोड़ का अभी भुगतान शेष करने को है, जो पिछले कार्यकाल में वो स्वीकृत हुए थे। तो उसमें भी देख रहा हूँ तो कहीं नाली, कहीं खड़िंजा, कहीं सीसी मार्ग और कहीं टीन शेड का ही उसमें अधिकतर वो प्रस्ताव है। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग से किया जाए। अब मुझे लगता है कि 1947 से अभी तक हमारे देश को आजाद हुए लगभग 78 साल हो गए। और उन 78 साल में हम जो है खड़िंजा ही नहीं बना पाए ग्राम सभा में, और वो टीन शेड ही नहीं बना रहे हैं उन 78 सालों में। और मैं समझता हूँ जो, जैसे कि मैं अभी देख रहा था पिछले वित्तीय वर्ष में जो हमारा मनरेगा है, हमारे ब्लॉक में ही 17.5 करोड़ का काम हुआ है मनरेगा द्वारा। और ऐसी ही जो है प्रति वर्ष जो है क्षेत्र में चाहे निधि आती है करीब 2.5 करोड़ रुपए कि 2-2.5 के आसपास, तो हो गया 20 करोड़। और जो ग्राम पंचायत जो प्रधानों की निधि आती है, मुझे भी लगता है कि ऐसी 10 करोड़ के आसपास प्रति वर्ष आती है पूरे ब्लॉक में, तो ये हो गया 30 करोड़। और 5 करोड़ रुपए को क्या होता है, वो विधायक निधि प्रत्येक वर्ष दी जाती है, वो भी ग्राम पंचायतों को दी जाती है। तो ये कुल मिला के जो है 35 करोड़ ये हो गया। और मुझे लगता है कि अन्य विभाग से भी कार्य होते हैं ग्राम उसमें, ग्राम पंचायतों में, तो कुल मिला के ये बैठ गया 40 करोड़। मोटा मोटा 5 करोड़ भी आता है हमारे ब्लॉक में, तो ये हो गया आपका 40 करोड़। तो 40 करोड़ के हिसाब से आपका 5 साल में ये हो गया कितना, 4 5 20, 200 करोड़। तो ये मानो कि 200 करोड़ रुपए 5 साल में एक कार्यकाल में जो है आपको एक ग्राम पंचायतों में आता है। ठीक है। और हमारे पास ग्राम पंचायतें कितनी है, 186। तो मोटा मोटा लगा लो हर ग्राम पंचायत को 1 करोड़ का आसपास पैसा मिलता है। तो उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ अगर तो 1 करोड़ रुपए एक ग्राम पंचायत को मिलता है, तो मुझे लगता है ये तो चमक जानी चाहिए हमारी ग्राम सभाएं। बिल्कुल बिल्कुल चमाचम, रोडे और रास्ते वगैरह सब ठीक होने चाहिए। तो इसको देखना पड़ेगा कि ये कमी कहाँ है। कमी हमारे अंदर ही लगता है। कोई ऐसा ये काम करने कोई बाहर वाला तो आता नहीं है, काम तो हम ही लोग करते हैं, हमें ही द्वारा करवाए जाते हैं, सब कुछ है। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। और दो एक खड़िंजे हैं तो ये तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम बंद होने चाहिए, इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम होना चाहिए, साफ सुथरे रास्ते बनने चाहिए। और भी कई योजनाएं होनी चाहिए ऐसी कि ये प्रयास करूंगा कि जो खड़िंजे वाला जो है ये काम बंद होना चाहिए। बहुत साल हो गए खड़िंजे खड़िंजे सुनते सुनते, तो कुछ नया कुछ करना चाहते हैं। और हमारी बाध्यता ये है कि जो हमारी पंचायत निधि में कार्य किए जाते हैं टाइड अनटाइड फंड से या राज्य वित्त से, उसमें पहले ही स्पेसिफाई होते हैं वो काम कि आप ये काम कर सकते हो। तो इसके बारे में जहां भी चर्चा करनी होगी मैं जरूर करूंगा कि इसको थोड़ा सा सुधार लाया जाए, तो ऐसा काम हो जो दिखे भी जनता को। गांव को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सके ताकि लोग आत्मनिर्भर बने, लोग जो है स्वयं स्वरोजगार लोगों के पास हो, उस दिशा में बागवानी कृषि उस पर आप काम करने की सोच रहे हैं। क्या आप रोड मैप बना रहे हैं उसका? अब परसों एक बैठक थी वहां पे हमारे मल्लिया कोर्ट में, तो सभी विभाग के, एटलीस्ट सभी विभाग के अधिकारी आ रखे थे, कृषि पशुपालन वगैरह उद्यान के। तो वहां पे लोगों की एक ही शिकायत थी कि जो कार्य योजना तो चलो आ रही है, वो खेती भी करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे पूरे पूरे उत्तराखंड की समस्या है वो है जंगली जानवरों की और बंदरों की। तो खासकर इसमें तो काम करना पड़ेगा हमें। अगर जो हमने अपने
ये खेत आबाद रखने, गांव आबाद रखने, तो ये जंगली जानवर और ये बंदर, ये दो बहुत मुख्य कारण है। और ये मेरे लेवल का तो काम है नहीं, हम सुझाव दे सकते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि योजना भी इसमें ऐसी इतनी बड़ी है नहीं कि हम एक बार में एक गांव में जो है पूरा तार बाड़ घेर बाड़ कर दे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे यही है मेरा ग्राम सभा जाग का है, ये पूरा हमारी खेती होती है यहाँ पे पूरा। अब इसको घेरबाड़ अगर तो करना चाहें हम, तो इसके लिए इतना बड़ा पैसा तो अभी है नहीं, पर ये जहां भी बात रखने की बात है कि मैं रखूंगा, और तभी तो लोग खेती करेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, पलायन तो हो रहा है भाई, जब वहां पे रोजगार ही नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो पलायन तो होगा। तो ये बहुत तो ही जरूरी बिंदु है, इस पे विचार हमें करना चाहिए। और इस पे मैंने अभी हमारे कृषि अधिकारी हैं देवराड़ी जी, उनसे भी बात की कि ऐसा क्या हो सकता है कि हम, चलो कोई नहीं, इस वित्तीय वर्ष में अगर जो हम 5 गांव को भी पूरा घेरबाड़ कर दें, तो कुछ तो करें। इस वित्तीय वर्ष में 5 करें, अगले वित्तीय वर्ष में 5 करें। किसी आपका उद्यान में भी इसमें पैसा था, पर इसको बजट को बढ़ाना होगा। जो घेरबाड़ का पैसा आता भी है तो उस बहुत कम लिमिटेड, अब 5 लाख 6 लाख में क्या घेरबाड़ हो जाएगी पूरे गांव की। तो मैं समझता इसमें जो है थोड़ा सा सरकार को एक नई योजना तैयार करनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर उत्तराखंड, जहां हमारे जंगली जानवर बहुत अधिक है। तो तभी तो उद्यान कर सकते हैं, उद्यान के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं या कृषि के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, तभी ये संभव हो पाएगा। पहले इनसे तो वो कुछ इनका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह से बागवानी का फील्ड है, आप भी बागवानी करते हैं पहले पहले से भी, कैसे लोगों को बागवानी से जोड़ें, कैसे जो है जो सेब हो गया या फिर जो है और भी जो फल फ्रूट हैं उनसे लोगों को जोड़ें, ताकि लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हो पाए और जो बंजर लोगों के खेत हैं उन पर लोग अपने रोजगार से भी उसको जोड़ पाए। सबसे बड़ी बात यह है शैलेंद्र भाई कि लोग को एक तो थोड़ा यहाँ पे जानकारी कम है बागवानी के क्षेत्र में। जैसे कि सेब लगाना है, तो पिछली बार मैं सुन रहा था कि उद्यान विभाग से कई हजार पेड़ वितरित किए गए, और वितरित तो हो गए और लोग ले गए, कोई 10 ले गया, कोई 20 ले गया, कोई 50 ले गया, पर वो कैसे लगाए गए ये नहीं मालूम, उनका तरीका क्या था ये नहीं मालूम, किस प्रकार का उसका गड्ढा बनाया जाता है सेब का, किस प्रकार उसकी जड़ों को नीचे रखा जाता है, किस उसका लगाने का भी तरीका है, सेब का नाशपाती का पेड़ का लगाने का भी तरीका है। अगर जड़ें आप उसकी ऐसे रखेंगे तो क्या होता है, वो जड़ें, पेड़ मजबूत नहीं होता, जड़ें हमेशा यूं होनी चाहिए नीचे, ताकि वो गहरे नीचे जाए, बाद में कभी तूफान आए, हवा आए तेज, तो वो जो है पेड़ खड़ा रहता है। बहुत चीजें हैं इसमें, बहुत कुछ करने को है। और उद्यान के बारे में अभी परसों डिस्कस भी चल रहा था हमारे वीडियो साहब से, और हमारे डीपीओ साहब है मनरेगा के बहुगुणा जी, तो उनसे भी चर्चा चल रही थी कि मैंने किस प्रकार हम उद्यान प्लस मनरेगा के माध्यम से एक योजना बनाए, ताकि जो मैनुअल जो काम होता है वो हम मनरेगा से करवा लें, और पेड़ जो है हम उद्यान से करवाएं। तो कुछ लोग, अगर मैं परसों भी ये बात रखी मल्याकोट में, कोई लोग, कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस कार्य के लिए बागवानी के क्षेत्र में, छोटे ला कोई बात नहीं, आपके पास जगह ज्यादा नहीं है, आपके पास 5 नाली भी है, 5 नाली की भी हमारे पास योजना है सेब की, उसके बाद 10 की है, उसके बाद 15 की भी है, उसके बाद 20 नाली तक की भी योजना हमारे पास है सेब लगाने की। छोटी जगह है, छोटी जगह में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, इसमें 5 नाली में भी आप सेब का और उसमें मजे की बात है कि सब्सिडी है 60%, 60% सब्सिडी जो है सरकार दे रही है इसमें। तो प्रयास कर रहे हैं, परसों भी इसी संबंध में मीटिंग की मल्याकोट में, जितने हमारे विभाग थे वो वहां पे उपस्थित थे, उन अधिकारियों ने सबने उनकी संपूर्ण जानकारी हमारी जनता को दी, और इसी तरह की सोचता में कुछ ना कुछ नया किया जाए ताकि हमारा क्षेत्र में कुछ बेहतर हो सके। पशुपालन, मत्स्य पालन, ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लोग स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है बिलंगना में इसको लेकर के? मैं शैलेंद्र जी, मैं परसों गया था आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टिहरी, तो सीडीओ मैडम से मैंने एक अनुरोध किया कि जितने भी हमारे यहाँ योजना चल रही हैं, जितनी भी, उसकी एक तो समीक्षा बैठक हो हर महीने, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में, पहले मतलब 10 दिन के भीतर भीतर, 1 से 10 तारीख के भीतर एक बैठक होनी चाहिए कि हमारे यहाँ क्या कार्य योजना, क्या कार्य चल रहे हैं, ये मुझे जानकारी होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र में, मेरे ब्लॉक में क्या काम हो रहे हैं, तो मुझे पता होना चाहिए। और दूसरा, जो प्रस्ताव यहाँ से जाते हैं ब्लॉक से,
जितने भी विभाग हैं वो प्रस्ताव की जानकारी हमें होनी चाहिए कि कहाँ का प्रस्ताव कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कितने का जा रहा है, क्या योजना है उसकी, कितनी की लागत है। तो मैंने कहा ये बैठक होनी चाहिए। तो मैडम ने, सीडीओ मैम ने, मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका, उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने उसमें बात रखी कि मैं सभी जितने भी हमारे वो हैं ब्लॉक में वीडियोस हैं तो उनके मैं लेटर लिखूंगी और ये जो बैठक के लिए मैं जरूर उनको वो करूंगी, इंसिस्ट करूंगी, होनी चाहिए। इसके सिवाय सड़कों को लेकर के हमने देखा तेलंगाना की जो तस्वीर है वो सही नहीं जा रही है। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जब मरीजों को, लोगों को डंडी कंडी में सड़क तक पहुंचाना पड़ रहा है। बहुत सारे हमारे गांव हैं जो सड़कों से आज भी अछूते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, कब तक 100% जो गांव है वो सड़कों से जुड़ पाएंगे? नहीं है, सरकार इस विषय में गंभीर है और मैं समझता हूं कि आजकल पीएम जिसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, उसमें एक 250 जो उनके जो गांव हैं उनको जोड़ने का आजकल कार्यक्रम चल रहा है। और जो जैसी ग्राम सभा जो बड़ी हैं, जो फैली हुई है और उनका मतलब मेन तो गांव जुड़ गया और उसका तोग नहीं जुड़ पाया और उसकी आबादी 250 के आसपास है, उसको भी जोड़ने का प्रावधान है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जिन ग्राम सभाओं की जो आबादी 250 है उसको आजकल आजकल जोड़ा जा रहा है। और कई ग्राम सभा को हमने सर्वे भी करवा लिया। जैसे आपका जोगियाड़ा का आपने सुना होगा, उसे अभी बीच में कुछ सुन रहा था, कुछ लोग आंदोलन के लिए वो एसडीएम साहब के पास भी आए थे ज्ञापन देने, तो वहां हमने सर्वे करा दिया। आपका मैंने दिवाली से पहले जो है आपका जो है हमारा जो तितराना वाला जो वीडियो वायरल हुआ था, मैं समझता हूँ दिक्कत है लोगों को, पर कई दिक्कतें हमें भी है। अब आप समझिए, मैं जब ब्लॉक प्रमुख नहीं भी था तो वहाँ प्यार सिंह रावत जी उसी गांव के तितराना के वीरेंद्र जी हैं वहाँ जो प्रधान है, लगातार कम से कम 1.5 साल से उस वन भूमि को ट्रांसफर कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पर दिक्कत यह है कि एक बार में कोई भी अधिकारी क्वेरी नहीं लगाता। एक बार में एक क्वेरी लगाएगा फिर भेज देंगे, दूसरी बारी में फिर दूसरी क्वेरी लगाते हैं फिर भेज देंगे, फिर हम उसको निस्तारण करवाते हैं यहाँ से, फिर वो चैनल कितना लंबा हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा इस मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान में लें। और ये मैं वन विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर विभाग की बात है। एक हमारा ये दूनी पल्ली वाला जो रोड है वो पीएमसीआई से बनी थी और वो ट्रांसफर होगी किसको, पीडब्ल्यूडी को। अब उसका जो आगा उसका जो प्रस्ताव गया डीपीआर, वो जा रखी है आपकी कहाँ, चीफ पौड़ी। अब उसमें भी जो क्वारी लगा दी, अब कहाँ रह गया पौड़ी चीफ और कहाँ रह गया हमारा भिलंगना, कहाँ रह गया दूनी बल्ली। अब उसको कितनी बार आप करवाएंगे बताओ कि एक जो भी क्वारी, मैं कहता क्वारी लगती है, आपको गलती लगती है कि डीपीआर में कहीं गलती, एक बार पर लगा दीजिए जितनी भी क्वारी आपने लगानी है। पर ऐसा ना हो कि वो हर बार एक क्वारी, हर बार एक क्वारी, और 1-1 साल 1.5 साल से वो फाइल लटकी। और वही तितराना उसकी रोड का भी ऐसे ही मामला है, जितनी बार वो भारत सरकार भेजते हैं यहाँ से तो हम करवा देते हैं, डीएफ उसके माध्यम से आपका कंजर्वेटर बैठते हैं आपके नरेंद्र नगर है वहां से भिजवा दिया, फिर आपका नोडल में चल जाती, नोडल से भिजवा देते हैं। भारत सरकार को जब जाती है वहां क्वारी लगा देते हैं। अब क्वारी से भी कितनी बार तो क्वारी लगाते हैं। तो ये बहुत मामले हैं और ये कुछ कारण ये भी है जो जहां रोडें नहीं बन पाई। हमें सिल्ली थारती वाला जो है अभी जो नई हमारी ग्राम पंचायत बनी है उसका हमने सर्वे करवा दिया कल, उसको हम जोड़े पीएम से जोड़ने का वो कर रहे हैं। समणगांव है, समणगांव का तोग है झंडोली, उसको हम उसका सर्वे हमने करा दिया। जैसे जोगियाड़ा मैंने बोल दिया। और आपका ये एक ये है आपका क्या कहते हैं, 2-3 और है, पिलकी से है एक घेड़, पिलकी से घेड़ एक है, वो हमने सर्वे करवाया इस बार। और सिमवाड़ा है वहां के लिए हमने कराया है। ऐसे बहुत सारी जो तोग छूटे हुए थे उनको हमने सम्मिलित कराने का प्रयास किया। मैं स्वयं फोन कर रहा हूँ, मैं जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं मैं स्वयं उनको फोन कर रहा हूँ, और जितने हमारे क्षेत्र पंचायत है मैं स्वयं उनको फोन कर रहा हूँ कि भाई कोई आपका इलाके में कोई ऐसा तोग या ऐसा ग्राम सभा जिसका आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब 250 है, अगर तो ऐसा कोई आपका गांव छूटा है तो आप मुझे सूचित करें। मैं अपने जो ऊपर जो हमारे पीएमसीआई के अधिकारी उनको सूचना दूंगा। अभी 2-3 दिन और अभी खुला है। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, अगर जो हमारे बिलंगना ब्लॉक में कहीं भी कोई ऐसा जिसकी जनगणना 2011 की जनगणना के हिसाब से 250 की आबादी हो तो उसको अभी भी हम जोड़ सकते हैं।
तो आप कभी भी मेरे को फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7500 445555। इसमें आप मुझे फोन पे भी सूचना दे सकते। ये नहीं कि आएंगे लिखेंगे तब बात होगी। उसको मैं यहाँ पे पंचायत जो हमारे वो है उसकी जनगणना मैं देख लूंगा कि 250 है कि नहीं है, और जो 250 होगी मैं जरूर उसके लिए प्रयास करूंगा। हाँ, एक भ्रष्टाचार भी बड़ा एक कारण रहता है। आपने कहा 17 करोड़ रुपए अकेले जो है मनरेगा से गांव को एक साल में मिला। उसके सिवाय क्षेत्र पंचायत निधि, विधायक निधि, ये निधि 40 करोड़ रुपए एक साल में कुल खर्च हो रहा है। लगातार उसको लेकर के सवाल उठते हैं कि कमीशन अधिकारी लेते हैं, नेता लेते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या लोगों से? ऐसा है शैलेंद्र जी, इस मामले में तो बहुत स्पष्ट व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी का आपने कार्यकाल देखा होगा, वो मेरे ख्याल से लगभग 35 साल तक इसमें रहे, सत्ता में रहे, और पदों में रहे, उच्च पदों में रहे, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। तो उनके ऊपर एक भी 35 सालों में कोई भी भ्रष्टाचार का किसी ने आरोप नहीं लगा सका। तो मैं भी चाहता हूँ ये जो मेरा ब्लॉक प्रमुख मैं बना हूँ, तो इस ब्लॉक में जो है मैं बहुत सफाई से काम करूंगा, बहुत नीट एंड क्लीन। कहीं भी आपको भ्रष्टाचार का नाम नहीं मिलेगा यहाँ पर। मैं क्या है, मैंने कहा अभी जो भी पेमेंट हो रही है, मैंने तो किसी को लगता है कि ऐसा हो रहा है वो स्वयं मेरे पास आ सकता है, मुझे बोल सकता है कहीं दिक्कत आ रही है इस मामले में उनको। तो मैंने बोला है जितने भी यहाँ पे पेमेंट हुई है मैंने कहा है, मैं तो नंबर दे दिया है सभी को। कहीं कोई दिक्कत लगती है कि ऐसी चीज आ रही है तो मेरे संज्ञान में लाए, कार्रवाई करेंगे। ये तो मैं इस मामले में तो बहुत क्लियर कट हूँ। अब मैंने आपको क्या बोला, आप 40 करोड़ रुपए आपका एक वित्तीय वर्ष में आ रहा है, और 5 साल में 200 करोड़ हो गया। अब 200 करोड़ के हिसाब से 186 ग्राम सभा, उस हिसाब से तो चमकनी चाहिए ना। कमी हमारे अंदर भी तो है, बाहर से कोई काम करने आ नहीं रहा। हमको खुद को अपने आप को सुधार लाना पड़ेगा, हमें भी सुधार लाना पड़ेगा। और तो मैं ही बेमान हो जाऊंगा तो नीचे तो फिर ऐसे ही चला रहेगा। सुधार तो लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी को। जब हम इन खड़िंजों से, इन टीन शेड से बाहर निकलेंगे तभी कुछ और भी तो सोचेंगे कि भाई बागवानी में जाना है, कृषि के क्षेत्र में जाना है, उद्यान के क्षेत्र में जाना है। तो हम इसी में उलझे रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे भाई साहब? कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा उत्तराखंड आज 25 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए, और मैं समझता हूँ कि जो चीजें होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई हैं उस हिसाब से। चाहे वो रोजगार की बात कर लें हम यहाँ पे, और जैसे हमारे उद्यान की बात कर लें, तो थोड़ा है करना, प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए बेहतर प्रयास करना पड़ेगा और बेहतर। बिलंगा विकास खंड है, प्रदेश का नहीं, जिले का और प्रदेश का पूरा बड़ा विकास खंड है। पर्यटन की भी अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। जितनी पर्यटन की संभावना बिलंगना में है शायद ही किसी विकास खंड में हो। यहाँ पर 2 नदियां भी आपके पास बिलंगना बालगंगा है, बहुत सारे बुग्याल हैं, चाहे वो पांवाली बुग्याल हो, चाहे वो कुश कल्याण बुग्याल हो। इसके सिवाय ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर है, और भी सारी चीजें पर्यटन को लेकर के हमारे पास तमाम ताल है। कहाँ हम चूक हो रहे हैं कि पर्यटन से इसको नहीं जोड़ पा रहे हैं, और क्या आगे इसमें संभावना नजर आती है आपको? ऐसा है, इसमें मैं समझता हूँ 2 कारण मुख्य है। एक तो अभी जितना इसको पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी, जितने हमारे यहाँ पे बुग्याल है, ट्रैकिंग बहुत सारे ट्रैक रूट है हमारे पास। जैसे आपने पवाली काटा बोला, आपने उधर आपका सहस्त्र ताल है, आपका हटकुणी है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे वो है ट्रैक। पर एक तो इसका प्रसार प्रसार इतना हो नहीं पा रहा है। दूसरा मैं समझता हूँ कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। मान लो यहाँ का लोकल आदमी तो कर जाता है जितना जाता है तो भाई, पर जो बाहर से लोग आते हैं, अब मान लो जैसे अब दिल्ली या देहरादून, दिल्ली या ऋषिकेश ही मैक्सिमम मैक्सिमम पर्यटन जाता है। आपने देखा होगा 31 आ गई तो मसूरी फुल, दिवाली से बाद छुट्टियां। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि औली बहुत दूर है लेकिन पर्यटक वहां भी जा रहा है। चोपता बहुत दूर है घनसाली से लेकिन पर्यटक वहां भी जा रहा है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या पर्यटन विभाग को इस और ध्यान देना चाहिए, या फिर घनसाली को एक पर्यटन का एक केंद्र भी यहाँ पर मिलना चाहिए ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके, पर्यटकों को जो है यहाँ के बारे में जानकारी मिल सके? हाँ, मैंने कहा ना, ये मैं यही बात बोल रहा हूँ कि इसमें कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है हमारी। जैसे और चौपता में रोड है आपकी, ओली भी रोड जा रखी है हमारे पास। अगर जो थोड़ा सा ये कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से एक अनुरोध भी करना चाहूंगा, जो हमारी आपका देहरादून से जो टनल प्रस्तावित है आपकी ये बीपुरम तक, ये कोटी कॉलोनी तक, और जो इसका निर्माण हो जाए, मैं समझता हूँ एक तो हमारे पूरे टीरी को फायदा मिलेगा, पूरे टीरी जिले को। और उसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी हमारी, उसके बाद आप आधा घंटे में 1 घंटे में आप वहां पहुंच जाएंगे। आधे घंटे में कहा कोटी कॉलोनी, और उसके बाद
आप 1 घंटे में इस पूरा क्षेत्र अपना जितना अपना ब्लॉक है, 1 घंटे में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। बूढ़ा केदार पहुंच सकते हैं, गुत्तू पहुंच सकते हैं, आप इधर पहुंच सकते हैं, चिरबटिया जा सकते हैं। तो यहाँ होम स्टे भी डेवलप हो सकते हैं, उस हिसाब से पर्यटक भी ज्यादा आएगा, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है। आप 2.5 घंटे में वहां पहुंचोगे, देहरादून 2 ढाई घंटे में। आधा घंटे में आप कोटी कॉलोनी पहुंच जाओगे। कितना हो गया, 3 घंटा। और उसके बाद आधा 1 घंटा, 4 घंटे में आप जो है कहीं भी मतलब यहाँ जा सकते हैं। वीकेंड में भी आदमी फिर आ सकता है, वीकेंड में भी टूरिस्ट यहाँ पहुंच सकता है। अगर तो कोटी कॉलोनी वाला जो है, देहरादून कोटी कॉलोनी वाला, उसका टनल का निर्माण हो गया तो अपार संभावना है, अपार। और पूरा क्षेत्र को रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट भी आएगा, रोजगार भी मिलेगा, और पैसे से भी बहुत मजबूती मिलेगी। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो टिहरी जनपद में आज भी 4 साढ़े 4 लाख की टोटल जनसंख्या है, 6 विधानसभाओं की। और विलंगना विकास खंड की अकेले जनसंख्या 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है। आपको नहीं लगता कि जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पर वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, लोगों को उस अनुपात में फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, लोग विकास की मुख्य धारा से उस अनुपात में नहीं जुड़ रहे हैं। जो विकास हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द ही विकास हो पा रहा है, उससे बाहर दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है, या संसाधन या संस्थान नहीं मिल पा रहे हैं उनको। हाँ, थोड़ी है, मैं समझता हूँ जानकारी जो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, जो योजनाएं हमारे सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। मैं कहा ना, परसों जब ठेला गया था तो कई महिलाओं, वहाँ मैक्सिमम महिलाएं वहाँ पे उपस्थित थी उस कार्यक्रम में। तो महिलाओं को जानकारी नहीं थी उनकी योजना, आपके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, कैसे समूह बना के आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसके बाद आपको समूह को पैसा मिलेगा 25,000, वो आप कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को किसी को थी, किसी को नहीं थी। ऐसे हर विभाग की बात है कि जानकारी का अभाव है थोड़ा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा जागरूकता लाना चाह रहे हैं लोगों के बीच में, और उनको जानकारी होनी चाहिए कि किस विभाग में क्या योजना हो रही है, कितनी सब्सिडी है। अब योजना तो चलती है, वो सोचते हैं यार बहुत योजना तो चल रही है, अब इतने लाख की योजना है, अब पैसा कौन देगा। जैसे गोट फार्मिंग का है, वो कुक्कुट का है, मुर्गी पालन का है, उसमें सब में सब्सिडी है। और कई तो फ्री भी है, जैसे हमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, कई में तो वो फ्री में भी उनके लिए। तो इसीलिए मैं कार्यशाला लगाता हूँ। मैंने बोला मैं हर ग्राम न्याय पंचायत में एक ऐसी कार्यशाला लगाऊंगा, वो सारे अधिकारी, सारे विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और उन लोगों को जानकारी दें कि हमारी योजनाएं क्या क्या है और क्या क्या हम करने वाले हैं भविष्य में। उसी लिए हम ऐसे सा काम करना चाहते हैं। मेरा कहना ये है कि जिस तरह से नई टिहरी और उसके आसपास तमाम संस्थान खुल रहे हैं, फिर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी भी वहीं खोली गई, इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है उसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में खोला गया, अब मेडिकल कॉलेज भी उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में खोला जा रहा है। और उसके सिवाय जो कृषि जो यूनिवर्सिटी थी वो भी जो है रानी चौरी के आसपास भले भले ही अब शिफ्ट हो गई हो, वहीं पर खोली गई। और तमाम नए संस्थान भी एक पर्टिकुलर स्पेस पे खुल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर पहाड़ों से पलायन बचाना है तो कुछ संस्थान जो है दूर क्षेत्रों में भी खोले जाने चाहिए, इनकी भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन यहाँ रहती है। नहीं, टिहरी का मैं एक बात बता दूं, जैसे आपका जिला हेडक्वार्टर में जिले स्तरीय जो ऑफिस होते हैं वो तो वहीं खुलने चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि जैसे हम यहाँ की बात करें, बिलंगना सबसे लास्ट ब्लॉक है हमारा, इसके बाद आपका वो लग जाता है क्या, रुद्रप्रयाग जाता है। और टिहरी जो है सेंटर पड़ता है, चाहे वो जाखनीदार के लिए है, चाहे प्रताप नगर के लिए है, चाहे चंबा के लिए है, चाहे वो थत्यूड़ के लिए है। थत्यूड़ तो बहुत पीछे है। अगर मान लो कोई हम जिला हेडक्वार्टर इधर खोलते हैं तो थत्यूड़ वालों को आने में दिक्कत होगी ना, यहाँ पे काफी दिक्कत होगी। जैसे हम यूनिवर्सिटी कॉलेजों की बात कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में लड़ा लगातार जो है लोग मांग कर रहे हैं कि सेंटर स्कूल चाहिए, उसके लिए लड़ रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि उप जिला चिकित्सालय चाहिए। तो इस तरह के संस्थान, कुछ ऐसे संस्थान, बड़े संस्थान यहाँ भी खोलने चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है। नहीं, उसमें तो सही शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एक होना चाहिए, डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है यहाँ पे सरकारी। और दूसरा, आप स्वास्थ्य की बात करें तो होना चाहिए जिला अस्पताल अस्पताल होना चाहिए यहाँ पे। इसकी तो घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री की है, तो होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा तो मेन है, तो इसमें कार्य होने चाहिए, बेहतर कार्य होने चाहिए और बेहतर। क्या रहेगा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, क्या रहेगा, क्या सोच रहे हैं आप आगे 5 साल, क्योंकि आपके पास पूरे हैं, क्या क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा? सभी का सहयोग मिलेगा, सभी का, तो मैं काम बेहतर करना चाहूंगा, बहुत बेहतर करना चाहूंगा, और सभी का सहयोग मिलेगा। क्योंकि उसमें अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे जितने सम्मानित हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं, और जितना जिला पंचायत के हमारे सम्मानित सदस्य हैं, सभी का सहयोग मिलेगा तो मैं बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा कि हम इसको सुधारें और चमकाएं अपने बिलंगना ब्लॉक को।
बिल्कुल, ये हैं प्रदेश के सबसे बड़े विकास खंड भिलंगना के ब्लॉक प्रमुख राजीव भंडारी जी, जिनका ये कहना है कि आने वाले समय में वो कुछ ऐसा बेहतर करना चाहते हैं कि जो दुरुस्त ये विकास खंड है, ये जो है विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाए। धन्यवाद।